नमस्कार। नंद किशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब वो समय आ ही गया जिसकी आपको प्रतीक्षा थी। हाँ, आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में मैं विस्तृत वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए, इस वीडियो में कोई भी वाक्य की शुरुआत 8 शब्दों से ही होती है। आप आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि अध्यापक जी आज ये क्या बोल गए कि किसी भी वाक्य की शुरुआत 8 से ही होती है। जी हाँ, 8 से ही होती है अंग्रेजी में। कैसे? आई यानी माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, यू माने तुम, ही माने वह, शी माने वह, इट माने कोई भी निर्जीव एनिमल, और दे माने वे। बात समझ में? इनसे ही कोई भी वाक्य होता है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, हम किताब पढ़ते हैं, तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो, वह किताब पढ़ता है या वह किताब पढ़ती है, इट किताब पढ़ता है, पढ़ती है, वे किताब पढ़ते हैं। अब इसको अंग्रेजी में समझिए। आई रीड बुक, वी रीड बुक, यू रीड बुक, यू रीड बुक, ही रीड्स बुक, शी रीड्स बुक, इट रीड्स बुक, दे रीड्स बुक। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं हम इनके पहचान तथा अनुवाद के नियम की ओर। देखिए, इस काल के वाक्य ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि में समाप्त होते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, हम किताब पढ़ते हैं, वह किताब पढ़ता है, तुम किताब पढ़ते हो, वह किताब पढ़ती है, वे किताब पढ़ते हैं। तो इस काल के वाक्य की लास्ट में क्या आता है? आपने देखा कि ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि में इस काल के वाक्य समाप्त होते हैं। इस काल के वाक्य माने कौन से? प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी या साधा वर्तमान काल के वाक्य इसी प्रकार ही समाप्त होते हैं। इस काल के वाक्यों द्वारा सामान्य सत्य प्रकट किया जाता है। अब सामान्य सत्य का एग्जाम्पल देखिए। सूरज पूरब में निकलता है। वाक्य क्या देखा? सूरज पूरब में निकलता है, सूरज पूरब में निकलता है। यह सामान्य सत्य है। हर एक को यह पता है कि सूरज पूरब से ही निकलता है। तो ये सामान्य सत्य है। तो इस काल के वाक्यों द्वारा सामान्य सत्य प्रकट किया जाता है। सामान्य सत्य वाला वाक्य मैंने बताया। अब इस काल के वाक्यों द्वारा किसी का स्वभाव भी प्रकट कर सकते हैं या किसी का स्वभाव भी इस काल के वाक्यों द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे कुत्तों का स्वभाव है भौंकना, सो कुत्ते भौंका करते हैं। वाक्य देखिए, कुत्ते भौंका करते हैं, यहां पे स्वभाव व्यक्त हुआ। सो डॉग्स बार्क। डॉग नहीं बोला मैंने, क्योंकि कुत्ते कहा हमने हिंदी में, इसलिए डॉग्स आएगा, DOGS, डॉग्स बार्क। कुत्ते भौंका करते हैं यानी स्वभाव प्रकट करने वाले वाक्यों में सब्जेक्ट कर्ता से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। और जब हम किसी का स्वभाव व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, तो द नहीं लगाते। उस सब कर्ता से पहले द का प्रयोग नहीं करना है आपको। बात समझ में आई? जैसे सामान्य सत्य में हमने कर्ता यानी सब्जेक्ट से पहले द का प्रयोग किया। यहां पे इस वाक्य में कर्ता कौन है? द सन राइजेस इन द। समझ में आई बात? अब देखिए, अब आगे देखिए। आई
वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स यानी बहुवचन की संज्ञाओं के साथ आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन यानी प्लूरल की संज्ञाओं के साथ वर्ब माने क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्रिया का पहला रूप उपयोग में लाते हैं यानी V1 का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया। अभी अगला नियम है ही, शी, इट तथा एक वचन की संज्ञाओं के साथ यानी सुशील किताब पढ़ता है, रानी गाना गाती है। सो सुशील रीड्स बुक, रानी गाना गाती है, रानी सिंग्स अ सॉन्ग। इस प्रकार के वाक्यों में यानी ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी एक वचन की संज्ञाओं के साथ क्रिया के पहले फॉर्म के साथ यानी क्रियापद का V1, क्रिया का V1 तो प्रयोग में आता है, लेकिन उसके साथ अगर तृतीय पुरुष एक वचन ही, शी और कोई भी नाम आए, कौन से काल में? सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो क्रिया के साथ यस या ईएस बढ़ा देते हैं। इतने ही इस काल के नियम हैं। अब दरअसल लोग वर्ब तृतीय पुरुष एक वचन और एक वचन की संज्ञाओं के साथ क्रिया के साथ यस या ईएस बढ़ाना या लगाना भूलते हैं। इसके लिए आप एक चार्ट बनाइए जिसमें पहले देखिए ARISE अराइज, बीट BEATS, BEAT, BEGIN बिगिन, BLOW ब्लो, BIND बाइंड, BEAR बियर। अब यहाँ पे दूसरा तख्ता मैंने देखिए कैसा बना है, अराइज ARISES अराइज, बीट BEATS बीट्स, BEGINS बिगिन्स, BLOWS ब्लोज। इस प्रकार से आप एक चार्ट बनाइए जिसमें पहले V1 लिखिए और दूसरे चार्ट में क्या लिखना है, आप यह न भूलें कि तृतीय पुरुष एक वचन की संज्ञाओं के साथ यस या ईएस लगाना न भूलें, इसलिए आप यह चार्ट बना के रखिएगा। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइज देता हूं जिसे आपको करके मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में भेजने हैं और आपका अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ाना है। इस विषय में आपको अगर कोई शंका भी है या कोई सवाल भी है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। कोई रूल आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए या फिर आपका ईमेल आईडी भी साथ में लिखिए, मैं आपको मेल कर दूंगा। या आप मुझसे क्लास अगर लगाना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में वैसा लिखिए, मैं आपको अंग्रेजी अनुवाद की टेक्निक आपको खुद होकर पढ़ाऊंगा। क्योंकि दोस्तों YouTube में मर्यादाएं हैं, लिमिटेशंस है यहाँ पे, और आपके सवालों को सुनकर मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। अब हर एक का नन कैन परफेक्ट एवरीवन, कोई सब समान तो नहीं होती, तो किसी की समस्याएं अलग होती। तो मैं कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप इसके आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर देंगे। पहला वाक्य आपके लिए, मैं पत्र लिखता हूं, तुम घर जाते हो, वे काम करते हैं, हम दौड़ते हैं, मैं पेड़ पर एक बंदर देखता हूं, तुम अपने अध्यापक की आज्ञा मानते हो, माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को आप खुद
इस काल के नियमों द्वारा करके देखिए और आपका कॉन्फिडेंस आप बढ़ाइएगा। आप मुझसे भी ट्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, या फिर आपका नंबर आप अगर ट्यूशन प्राप्त करना चाहते हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, मेरे द्वारा आपको कॉल आएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।